जय हिंद दोस्तों और सभी को भाई राम राम। जय हिंद दोस्तों। तो आज मेरे साथ भाई मनीष भाई हैं जिन्होंने बहुत से एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। जितने आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने फार्म नहीं भरे होंगे, इतने मनीष भाई ने एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। किसी में फाइनल में आउट हुए हैं, किसी में कुछ हुए हैं। ठीक है, पहले भाई एक्चुअली मेरी प्लाटून में है, तो ये क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो मैंने इतने दिन तो इतना नोटिस नहीं किया क्योंकि सारे देखो अपने आप में बिजी रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पिछले संडे को ही मैंने भाई हम तो खेल कूद में रहते हैं, हमारा अलग, जैसे मैं थोड़ा यूट्यूब पे एक्टिव रहता हूँ। तो भाई ने मैंने पूछा कि क्या करते हो वैसे और अभी किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सीरियस है। तो भाई ने बताया कि इतने एग्ज़ाम निकाले हैं, ये पढ़ाई करता हूँ अभी, वो मतलब सारी अपनी चीज़ें बताई। तो मैंने सोचा भाई थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको, तो आपके सामने भाई का इंटरव्यू लेके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको भाई बताएंगे कौन सी बुक पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन से टीचर से पढ़े, कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में भाई आपको बता देंगे। ठीक है, तो मनीष भाई सबसे पहले गाइस को आप इंट्रोडक्शन दे दो। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनीष करोड़े। मैं अभी फ़िलहाल में दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा हूँ एज अ कांस्टेबल। और जैसे कि महेश भाई ने बताया है कि एग्ज़ाम निकाले हैं, तो हाँ, हालांकि एग्ज़ाम निकाले हैं, फ़ाइनल में सिलेक्शन लिया है। फ़ाइनल मेरिट आउट पहले ही एग्ज़ाम हुआ था मैं। और जैसे कि एग्ज़ाम निकालने की बात है तो सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था, मैं वैसे एमपी से बिलोंग करता हूँ, तो एमपी कांस्टेबल 2020 दिया था मैंने, वहीं पे मैं फ़ाइनल मेरिट आउट हुआ था। देन उसके बाद मैंने एसएससी जीडी दिया था, उसमें मेरे 140 मार्क्स थे, फिजिकल आउट हुआ था। उसके बाद में भाई मैंने एमपी पुलिस की तैयारी करी थी और साथ ही दिल्ली पुलिस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैं वैसे ग्रेजुएशन में मैंने इंजीनियरिंग किया, तो मुझे इतनी ज़्यादा इंजीनियरिंग हाँ करोगे भाई, आपने? तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। तो मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, दिल्ली पुलिस में मेरे अच्छे नंबर आए करीब। वैसे टोटल कितने एग्ज़ाम निकाल रखे हैं भाई मैं आपको गिनाता हूँ भाई। सबसे पहले मैंने दिया था एसएससी जीडी में। हाँ। एसएससी जीडी मेरा क्वालिफाई हुआ। मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर दिया, तो एसएससी स्टेनोग्राफर में मैं क्वालिफाई हो गया, लेकिन स्टेनो नहीं आती। स्टेनो अच्छा, स्टेनो स्टेनो अलग लिखना से पड़ता, कोर्स होता है हाँ, उसका, हाँ। वो नहीं की मैंने। उसके बाद मैंने सीआरपीएफ एचसीएम निकाला भाई। हाँ। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस निकाला। अभी हाल ही में मैंने सीपीओ का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मैं प्री में 160 मार्क्स है। अच्छा, मैं 160 हाँ, है। उसका फिजिकल हो चुका, अब मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। Physical मैंने पास है। सीजीएल, हाँ, सीजीएल में दिया, तो सीजीएल मेरे 164 है प्री वो भी में। बड़ी पास है। हाँ, और मेंस में अभी हालांकि दे के आया हूँ, उसके भी मार्क्स आए नहीं हैं, और उम्मीद है कि एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। क्योंकि इंग्लिश तो आपकी इंग्लिश तो मेरी पहले से पहले से बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, हालांकि तैयारी करते गया, ब्लैक बुक पढ़ते गया। हाँ, हाँ। और एक जयदीप सर है कैरियर बिल पे, उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, तो इंग्लिश हालांकि अब मेरी बहुत अच्छी हो गई भाई। हाँ, हाँ। और एग्ज़ाम? और एग्ज़ाम अब ऐसे एमपी का एक एग्ज़ाम आया है, वन वन कहते हैं उसको, वन रक्षक करके आता है, अच्छा, तो वो हाँ, भी वन मेरा रक्षक। क्वालिफाई हुआ। तो मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर दी, इसलिए मैंने वो सारे एग्ज़ाम को स्किप कर दिए, क्योंकि किसी का सिलेक्शन अपनी वजह से रुकता है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया बात है, सही तो बात। मेरे एक टीचर, उन्होंने बोला था कि बेटा आपका हो चुका है, आप जॉब ले चुके हो, तो किसी और को जॉब लेने दो। हाँ। तो इसलिए मैंने बाकी सारे के डीवी और फिजिकल सारे मिस कर चुका हूँ। हाँ। और अभी फ़िलहाल में मैं ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। और अभी आपको बताया, मैंने सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ, जिसका एग्ज़ाम अभी 8 मार्च को है। हाँ, तो भाई ने ये चीज़ें बता दी, एग्ज़ाम को बता दिया कौन कौन सी बातें हैं। तो अब आप ये बताओ भाई, जैसे जी अभी दिल्ली पुलिस की अपन बात कर लेते हैं। जी, ठीक है, कर लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस में कितना स्कोर था टोटल आपका भाई मेरा 79.8 स्कोर था मेरा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरे कंप्यूटर में फुल मार्क्स थे 10 आउट ऑफ 10। हाँ, उसके बाद मेरे जीएस में 39 मार्क्स थे भाई। जीएस में 39? 50 में से। बहुत बड़ा स्कोर होता है गाइस। और ठीक उसके है, बाद 30 प्लस है जिसका बढ़िया हाँ। जितना स्कोर है ना, 30 से प्लस है इसका बढ़िया स्कोर माना जाता है। हाँ भाई, 39 है भाई का। 39 स्कोर आया था तो भाई भाई मेरा। हाँ, और रीजनिंग में कितने थे? रीजनिंग का भाई मेरे को वैसे स्कोर ध्यान नहीं है, वैसे मैं क्योंकि 1 साल हो गया है, हाँ, लेकिन हाँ, स्कोर कार्ड डाल देंगे। हाँ, स्कोर कार्ड डाल देंगे हम। हाँ, हाँ। स्कोर बहुत अच्छा आया था, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी मेरे स्कोर जीएस में तो हमेशा से टॉप टॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन बढ़िया स्कोर आता था। लेकिन अभी कहते हैं ना कि प्री के हिसाब से तो बहुत अच्छे स्कोर आते हैं हर एग्जाम में। मेरे सीपीओ में भी अच्छे स्कोर है, सीजीएल में भी अच्छा स्कोर है, जीएस के अंदर। इंग्लिश में भी हालांकि बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है धीरे धीरे। हाँ। 3 चीज़ें अपनाई भाई मैंने। हाँ, पहले कहते हैं कि एलआरपी, एक मेरे एक टीचर हैं आदित्य पटेल सर, वो एक ही चीज़ बताते हैं वो कि प्लान थे क्या वो? नहीं, वीनस इंस्टीट्यूट चलाते हैं इंदौर में, अच्छा अच्छे मिलियन में फॉलोवर्स हैं। हाँ। वो 3 चीज़ बताते हैं भाई, एलआरपी। हाँ। एलआरपी का पहला मतलब होता है लर्न, हाँ, रिवीजन, हाँ। प्रैक्टिस। और चौथा वर्ड जोड़ा उन्होंने एम मीन्स मॉक टेस्ट। जितना तुम पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे और मॉक टेस्ट दोगे, तुम्हारा स्कोर बढ़ते जाएगा। यही रामबाण है बढ़ेगा। guys, ये रामबाण इलाज है guys। जो भी भाई बताते हैं, जो भी मैं भी बताऊंगा, कोई भी बताएगा, आपको कुछ भी बता दे, आपको वही करना। पहले किसी टीचर की उंगली पकड़ के अपना कोर्स पूरा करना है। देन उसके बाद अपने जो नोट्स बने उसका रिवीजन करते रहो भाई।
और फिर कुछ किताब खरीद लो या कोई भी एक ऐसा मॉड्यूल खरीद लो जिसमें आपको क्वेश्चन मिल जाए और आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो और लास्ट में मॉक टेस्ट। भाई एक मेरे भी भ्रम था, मैं जब थोड़ा शुरुआत में कंपटीशन पढ़ा था तो मैं पूछा भाई जो सिलेक्टेड बंदे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो। अब वो ये नहीं बताते पहले सिलेबस करो, पहले सीखो, वही फिर दिक्कत है, रिवीजन करो। ये दिक्कत है ना, ये अधूरा ज्ञान होता है। मैं आपको बताता हूँ, आपको सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट, जैसे आज है आप हैं 19 जनवरी, आज से अगर आप 20 जनवरी से आप स्टार्ट करते हो, देन आप तैयारी करते करते जब आपकी तैयारी 50% कंप्लीट हो जाती, आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर लो। क्योंकि आप जीरो तैयारी पे अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बूस्ट होगा। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट आपका स्कोर पहले 0 आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा। मैं बता रहा हूँ, पहले मैंने इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिया था, मेरे कुछ 5 नंबर आए थे 50 में से। आज मैंने जब CGL का एग्जाम देखा, मेरे 40 आए, CPO में 41 स्कोर आया। तो ये धीरे, हाँ इंग्लिश में, और GS में भी ऐसे ही है। GS में पहले आपको भी पता है कि आप जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे, आपको यही नहीं पता कि अकबर पहले आया कि बाबर पहले आया, और आप मॉक टेस्ट देने जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है गाइस, डेमोलाइज भी हो गए, कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए जो भाई ने मेथड बताया ना LRP, ठीक है, इसी पे काम करो भाई, सही बता रहा हूँ मैं। और बहुत से भी बंदे भाई ऑल इंडिया रैंक वाले, वो ये चीज तो नहीं जानते, लेकिन वो मेथड यही बताते। देखो, ऑल इंडिया रैंक आना, अभी आपको GD का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का जिसने 160 में से 160 नंबर लेकर, लेकिन उसके पास NCC नहीं था, ना उसको नॉर्मलाइजेशन मिला, वो ऑल इंडिया 2 आया। लेकिन जिसके 157 मार्क्स थे वो AIR 1 बन गया। तो इट डजेंट मीन कि जो AIR 1 है वो बहुत अच्छा है, ये किस्मत पे भी होता है। जो आपने पढ़ के गए GS में, आपको वही क्वेश्चन मिल गया, और आपने जो नहीं पढ़ के गए वो नहीं मिला। तो ये इंसेंस ये होता है कि अगर कोई AIR 1 है तो इसका ये मतलब भी बहुत इंटेलिजेंट है। आप भी बन सकते हो AIR 1, बस आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत और आपका लक मेन डिपेंड बात करता है। आज के टाइम बस जॉब ले लो भाई, सरकारी जॉब ले लो बस। और मेरा भी यही कहना भाई कि पहले एक कदम रखो जॉब की तरफ, उसके बाद रुकना नहीं है जीवन में, बढ़ते रहना। आप दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी कोई एग्जाम नहीं है, आप बहुत आसानी से क्रैक कर पाओगे, लेकिन हाँ सही रणनीति, सही स्ट्रेटेजी आपको कांस्टेबल बना सकती है भाई। देखो मनीष भाई, जैसे GS में आपके 39 मार्क्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया मार्क्स है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। तो आप GS का बता दो गाइस को कि भाई मैंने इस तरह ये किताब पढ़ी, ये टीचर से पढ़ा, और इस तरह GS का पूरी चीज़ कर दो, डाउट क्लियर कर दो। GS का पूरा डाउट क्लियर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटी। देखो, पॉलिटी क्या होता है कि आपको किस लेवल की पॉलिटी पढ़ना है, ये पहले अपने आप को सिलेक्ट करो कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि देखो, पॉलिटी तो UPSC वाले भी पढ़ते हैं, पॉलिटी PSC वाले पढ़ते हैं, पॉलिटी एक कांस्टेबल भी पढ़ता है। आपको वो चीज़ पढ़नी जो पूछी जाती है। हम क्या करते हैं कि सब कुछ पकड़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं पकड़ पाते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको चुनना क्या है। देखो, पॉलिटी का मैं सबसे पहले बताता हूँ, आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार पता होना चाहिए, और उसके लिए मैं आपको RW रोजगार वित्त अंकित पे आप किसी भी टीचर पे या गूगल पे या फिर यूट्यूब पे डालोगे कि पॉलिटी टीचर, किसी भी टीचर से पॉलिटी का बेसिक पढ़ लो बस। UPSC लेवल का आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना है। आपको अर्थव्यवस्था, जिसको हिंदी में इंग्लिश में पॉलिटी कहते हैं, वो आपको बहुत ही लो लेवल की पढ़ना है कि उसमें आर्टिकल में कौन सी धारा है, क्या है, कितने आर्टिकल है, कब बना था। आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए पॉलिटी की। ऐसे ही हिस्ट्री की आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कब बाबर आया था, कब अकबर आया था, कब हमारे मतलब गांधी जी ने कैसे आज़ादी दिलाई थी, सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान है। आप अगर हिस्ट्री को पढ़ोगे, आप पॉलिटी को पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। जब आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करोगे, आपका स्कोर अपने आप बूस्ट होगा। क्योंकि एक एज ए कांस्टेबल लेवल पे या किसी भी छोटे एग्जाम लेवल पे आपको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती। मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने प्री के एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने MPPSC का एग्ज़ाम भी दिया है एक बार, वो मेरा उसमें भी अच्छा स्कोर आया था। तो आप एक कांस्टेबल की तैयारी पे आप MPPSC के एग्ज़ाम को क्रैक कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। और किसी भी टीचर से पढ़ लो, आप पॉलिटी खुद से पढ़ने की ट्राई करोगे तो मतलब गाइस, हाँ, मतलब है स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आज का जो कंपटीशन का टाइम है ना, गद्दे की तरफ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ना पड़ेगा। तो ये था मनीष भाई। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, फोकस करो स्टैटिक जीके पे। भाई देखो, SSC का जो प्री का है, मैंने SSC CGL दिया, CHSL दिया, CPO दिया, इवन स्टेनो दिया। सारों में प्री का जो है ना, वो स्टैटिक जीके पे डिपेंड है। इवन 25 में से 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछते हैं प्री में। मेंस का मैं मेंस दिया भाई मैंने, मेंस में हर का रेशो बराबर हो जाता है। स्टैटिक के 3 क्वेश्चन, 3 हिस्ट्री के। लेकिन हाँ, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करूँ स्पेशली, तो आपको स्टैटिक जीके पे, पॉलिटी पे, हिस्ट्री पे और जियोग्राफी पे। इकोनॉमिक्स देखो टफ सब्जेक्ट पड़ता है, लेकिन उसको भी छोड़ना नहीं है। और साइंस के भी थोड़े जो फिजिक्स केमिस्ट्री है
और बायोलॉजी, 3 चीज़ों से मिलती है भाई। आप फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा कम, लेकिन बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, जितना मैंने मेरा अनुभव दिया, जितने हाँ, 7-8 नहीं, यही एग्जाम बनता का। है भाई। तो इसलिए बढ़िया अपनी तैयारी करते रहो और जीएस में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, लेकिन गलत अटेम्प्ट मत करना। टीचर कौन सा वो करना चाहते देखो हो? भाई, मैं टीचर हर सब्जेक्ट का आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले स्टैटिक जीके के लिए नवीन शर्मा सर की बुक आती है, जो अभी उन्होंने अपडेट की है। 100 रुपये 99 रुपये की किताब मिलती है। हाँ, आप 2 कर दी, 2.0। 2.0 कर दिए, और उनकी प्लेलिस्ट पड़ी होगी। आप नहीं भी कोर्स खरीदना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उनकी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो। बहुत बहुत ही सभ्य टीचर हो, बहुत आसानी से आपको स्टैटिक जीके पढ़ाई है। हाँ। हिस्ट्री के लिए भी मैं उन्हीं का नाम रिकमेंड करूंगा भाई, क्योंकि मैंने तो उनसे पढ़ी थी। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए एक अंकित सर हैं, जो RW पे पहले पढ़ाते थे। मैंने उनसे इकोनॉमिक्स पढ़ी भाई, और जियोग्राफी अच्छा। पढ़ी थी, तो वो मेरे को अभी तक काम आती है भाई। हाँ, और उसके बाद मैं जैसे बात करूँ कौन सा, साइंस के लिए। साइंस के लिए भाई मैंने हाँ, उनका चैनल भी है अंकित सर हाँ, का। रोजगार भी अंकित चैनल है। टारगेट भी हाँ, और जो अंकित सर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लिए, उन्होंने अभी यूट्यूब पे चैनल खोला है। 1 मिलियन व्यूज उनके, व्यूज कह रहा हूँ, उनके सब्सक्राइबर हैं। तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। टीचर होना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म का, ये डिपेंड नहीं करता है। आपको सिलेक्ट करना कि टीचर, यस मुझे इस टीचर से पढ़ना, मुझे इस टीचर से पढ़ना। इट डजेंट डिपेंड कि वो किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। और बाकी सब तो आपको भी पता है कि टीचर टीचर होता है, कोई कितनी भी उनकी बुराई करो, टीचर का मेन एम होता है कि अपने स्टूडेंट्स को हाँ। एक अच्छी जगह पे पहुंचाना। टीचर और हाँ, माँ बाप कभी गलत माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं। आपका सिलेक्शन आपको जितनी खुशी देगा, उतना अपने पेरेंट्स को देगा, इवन आपके टीचर को भी उतनी खुशी देगा। हाँ, हाँ। ठीक है भाई, और कुछ? ओ, तो जीएस के टीचर बता दिए। बुक कौन सी है जिसके बुक, हाँ, बुक के लिए जैसे भाई भी गिव अवे करते हैं। मैंने भी सुना था कि भाई ने बताया था कि मैंने 5 किताबें 10 किताबें गिव अवे करी है आपको हाँ। जीएस की। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, और हमसे बनेगा तो हम भी भाई के सपोर्ट के थ्रू आपको 1-1, 2-2 किताबें आपको गिव अवे करवाएंगे। इवन मेरे नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा एक दूंगा काम भाई। करना, मैंने से नोट्स बनाएगा बहुत अच्छे नोट्स बने हुए भाई, मैं तो वो आपको नोट्स है ना मेरे को शेयर करना, मैं उनको टेलीग्राम पे डाल बिल्कुल भाई, हम टेलीग्राम के थ्रू आपको मेरे नोट्स, मेरी स्ट्रेटेजी, मैं एक किताब में कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ वो भाई। आपको है ना, मैं एक काम करूंगा, टेलीग्राम चलाते हो ना, टेलीग्राम चलाते हैं तो उसको जो मेरा वो है चैनल बना रखा है टेलीग्राम पे, 3.5 के लगभग में मेरा ऐड है, तो उसमें एडमिन बना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई तो दिक्कत टाइम मिले तो उसमें चीजें है ना आप मैं डालते रहूंगा। मेरे जितना भी जीएस का मेरे पास कंटेंट रखा हुआ है, जितना मैंने जीएस को पढ़ा है, जितना मतलब मैं अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानता हूँ। एज ए प्री लेवल पे तो बहुत अच्छी जीएस हो चुकी है। हाँ। मेरा इंग्लिश अच्छा पॉइंट है, मेरा मैथ्स अच्छा, मेरा रीजनिंग, मैं पता है भाई, पिनेकल बुक है ना गाइस जीएस के लिए, बहुत बढ़िया बुक है। पिनेकल जीएस के लिए बहुत बढ़िया बुक है। स्टैटिक जीके की मैं आपको बता चुका, नवीन शर्मा सर की किताब पढ़ लीजिए। और एक जीएस निधि करके नवीन शर्मा सर की किताब आती है, 250 रुपये की हाँ, आती है हाँ, भाई। बहुत जीएस बढ़िया। निधि किताब है, हाँ। उसमें आपको एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे भाई। हाँ, तो आप एक बार उसको भी ट्राई करने का बोलिए अपने गाइस को। बहुत अच्छी किताब मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं पर्सनली खुद पढ़ा हूँ। वो पढ़ने के बाद नंबर आते हैं ना भाई, तो आप बताओगे किसी को भी फिर तो तो बिलीव हाँ, करेंगे। पता चलता है ना। हाँ, और इस समय पे जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हम खास करके बात करें कि जैसा एग्जाम होगा, उसका कुछ होगा, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। आप 3 महीने पहले जागोगे, जब एग्जाम फॉर्म भरोगे तो आप उसका नुकसान ले बैठोगे। वो आप तो selection जाहिर सी नहीं बात है, कोई उनसे अपन जीनियस है, जीनियस होते तो इतना वेट नहीं करते, वही कब तो के लग भाई, जाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो, तो आज से स्टार्ट कर दो। हाँ। इसके लिए वेट मत करो। बाकी फिर भाई अपनी अपनी है, किसको हाँ, पढ़ना है, किसको हाँ, लेट समझ अपना में तो आता काम है भाई, यहाँ पे बैठे हैं तो कुछ एक्सपीरियंस है हमारा, ये तो वो शेयर करना है हमारा। हम तो चाहते हैं भाई कि इस नेटवर्क की दुनिया में, इस यूट्यूब की दुनिया में हमारी वजह से किसी का फायदा हो जाए। हाँ, क्यों नहीं एक सही हाँ। दिशा में लेके चले किसी क्योंकि हम भी जब तैयारी कर रहे थे तो हम भी देखते थे कि यार कोई हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बता दे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो भाई, स्ट्रेटेजी भाई बताना, घुमाया जा रहा है मनीष भाई, हाँ। अपन यार क्या करते थे, घुमाया जा रहा है, बहुत खतरनाक माहौल चला था। जब वो हुआ था ना पास है, मैं पेपर देख रहा था, तभी से यूट्यूबर ने घुमाना शुरू किया था, ऐसे करके ऐसे घुमा के और करके। वहीं और पे एक सही बात दूं, ठीक है, अपने अंदर है ना, अपन को लगे नहीं कि हाँ अपना होगा, किसी की मानना मत है, ठीक है भाई। कितने बड़ा यूट्यूबर हो, पिछली बार भाई उस बंदे, उनकी वजह से काफी बंदे भाई रहे थे, ठीक है। हाँ, कई लोग रहे थे, और कई लोग उनकी रहे वजह थे। से कई कट लोग, ऑफ की वजह से, बताने की वजह से, ये ठीक है, जैसे लेकिन भाई ने जाहिर कट सी ऑफ पे बात हाँ, की है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ से इतने ऊपर नंबर लिया, कभी आपको कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सोचना नहीं पड़ेगा। कट ऑफ एक ऐसा शब्द है जो उन लोगों के लिए आता है जो कि एकदम लाइन बाउंड्री पे है। हाँ। आपके नंबर इतने होना चाहिए। जैसे अभी सीजीएल की बात करता हूँ, सीजीएल के कट ऑफ पे इतना बहस हुआ था कि धांधली ये हुई, 155 कैसे, 152 कैसे चलेगी। अपने नंबर 170, नंबर 170 क्या टेंशन ही नहीं लेना ना कट हाँ। ऑफ का, क्या दिक्कत है। आप दिक्कत? इतना स्कोर कर दो कि आपको कट ऑफ के बारे में कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, और हाँ। आप अपना 100% दीजिए, हाँ। आपको जरूर मिलेगा।
जरूर मिलेगा भाई। आपको भगवान एक- अन्याय नहीं करता नहीं मेहनत करता करने भाई। वालों के साथ। और हम तो अभी ट्रेनिंग में भी पढ़ाई करते हैं, हम कैसे पढ़ाई करते हैं उसके बारे में तो कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन यस, आपको ट्रेनिंग में भी पढ़ाई करना है। कहते हैं कि डोंट स्टे ऑन योर लॉरेल्स, अपनी छाती पर नहा बैठे रहो, हमेशा आगे बढ़ने का आप ट्राई करोगे तो आप बढ़ोगे। और हम भी जैसे हम अभी लेवल 3 पे हैं, लेवल 4 पे, लेवल 5 पे, धीरे धीरे आप देखना हम बहुत अच्छे पे पहुंचेंगे, भाई भी पहुंचेंगे। हर आने वाला व्यक्ति जो इंटरव्यू ट्राई भाई का करेगा देखना, वो आगे बढ़ेगा भाई। और बाकी भाई आपको बता देंगे स्ट्रेटेजी। तो जीएस का ये हो गया, किताबें बता दी अपन ने, टीचर बता दिया। मैथ के लिए भाई देखो, मैथ्स के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन एक कांस्टेबल लेवल का अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आप RW से हाँ, कर सकते कांस्टेबल हो। लेवल का GD लेकिन हो गया, आपको कांस्टेबल। बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे जाना है तो फिर करियर बिल की एक टीम है जिसमें राकेश यादव भी मैथ्स पढ़ाते हैं, अभिनय सर मैथ्स पढ़ाते हैं, हाँ। इवन गगन प्रताप सर गगन मैथ्स प्रताप, पढ़ाते हैं, आदित्य और रंजन। राकेश क्या नाम है उनका, आदित्य रंजन आदित्य सर। तो बहुत सारे टीचर्स से मिल जाएंगे जो आपको बहुत लो, कहते हैं कि बहुत लो लेवल से आपको टॉप लेवल तक पहुंचा हाँ, सकते हैं। लेकिन पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या लाइफ में। अगर आप सिर्फ कांस्टेबल बन के रहना चाहते हैं तो किसी भी टीचर से छोटा मोटा पढ़ लीजिए, पर बस। पढ़ना पूरा है भाई, हाँ। स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ लूँ, आप उस चक्कर में एडवांस को रह जाएगा तो लेकिन हाँ, दिल्ली पुलिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस करना हो, एडवांस पे कम करना है। लेकिन जैसे आपको टॉप लेवल एग्जाम करना, CGL करना, CPO करना है, तो आपको भाई दोनों को बैठे इक्वल देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एडवांस का भी उतना ही महत्व है। वही क्वेश्चन आपको उतने नंबर अरिथमेटिक भी देगा और एडवांस भी देगा। हाँ। इसलिए बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, और कुछ भी दिक्कत है तो भाई का यूट्यूब है, और भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी होगा तो हमारे तक बात पहुंचाएंगे। हाँ, आपकी जरूर कुछ भाई। पर्सनल डाउट है तो भी हम हाँ, आपको Instagram solve ID करेंगे, वीडियो इंस्टाग्राम दे देंगे ID भाई दे की। देंगे। मनीष आप भाई की अपना दे रहा हूँ। पर्सनल क्वेश्चन भी भेजेंगे। अभी मेरे पास क्या टाइम की दिक्कत थी, अभी तक मैं CGL की तैयारी कर रहा था, अब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, तो आपको जो भी दिक्कत होगी आप अपने क्वेश्चंस का, कोई सा भी सब्जेक्ट, मैं तो कह रहा इवन कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GS हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट का आप डाउट मेरे से पूछ सकते हो। जितना मेरे से बन पड़ेगा भाई मैं हेल्प करूँगा। भाई की टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों ID दे दूंगा, और पर्सनली डाउट पूछना, जो भी चीज़ है वो पूछ लेना। मैथ तो मनीष भाई, अब हम अपन बात करते हैं मैथ की होगी, GS की होगी, अब बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है भाई। देखो रीजनिंग में ऐसा है भाई, रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके मार्क्स आएंगे। आप हाँ। किसी टीचर से एक बार सिलेबस जानिए कि हाँ, एक बार हाँ, syllabus दिल्ली करा पुलिस के रीजनिंग में आता क्या। देखो मैं बताता हूँ रीजनिंग किस प्रकार की होती है। एक होती वर्बल होती है, एक नॉन वर्बल होती है। पहले जैसे देखो कैलेंडर आता था, अब आपको ये देखना है कि लास्ट ईयर में कैलेंडर पूछा गया है कि नहीं। आपको क्लॉक देखना है, जैसे बड़े एग्जाम लेवल पे जाओगे तो आपको कैलेंडर क्लॉक नहीं मिलेगा, इनइक्वलिटी आ जाता है। तो उन चीज़ों को आपको छोड़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये चीज़ आपको एक टीचर बता पाएगा। हम स्ट्रेटेजी में बता देंगे, आप उस चीज़ को पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले किसी टीचर से सिलेबस पढ़िए कि दिल्ली पुलिस में सिलेबस क्या था, फोकस करो एक एग्जाम पे एट ए टाइम। भाई देखो मेरा ये कहना है कि आप सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, बस सब्जेक्ट सारे पे पकड़ एग्जाम बनाओ। मैंने एक बार सब्जेक्ट पे पकड़ बनाई है, मैं उसके बाद किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे एग्जाम निकलते गए। ऐसे लाइन सिलेक्शन होता है भाई, लाइन से सिलेक्शन होता है और आपका होता रहेगा। हाँ। लेकिन आपको सिलेबस पे पकड़ बनाना, और जो LRPM फार्मूला मैंने बताया, लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट, उसको अपनाते रहिए। और रीजनिंग में तो ज़्यादातर लर्न और प्रैक्टिस की बात है भाई। हाँ। आप किसी टीचर से एक बार पढ़ोगे, आपका रीजनिंग में जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे नॉन वर्बल तो जो है ना, जिसको कहते हैं चित्र वित्र बने हुए आते हैं, उसमें आपको त्रिभुज गिनना है। हाँ। लेकिन जो वर्बल है, जैसे कि इसमें क्या कहते हैं सीरीज आती है, सीरीज हो तो गई। उसमें अपना माइंड लगाना पड़ेगा भाई। हाँ। आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करना और वो पड़ेगा, तब भी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस अपन करोगे बार-बार भाई। थोड़ी सी। बाकी तो और- रीजनिंग का यही है कि मॉक टेस्ट दो तब होगी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस सेट निकालो तब हो गई। और- एक बार पहले सिलेबस कर लो। और सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करो। हाँ, जब वो भी आपका important है। 50% अगर स्कोर हो जाता तो सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दो, कि मैथ्स का अलग टाइम दे दो कि 15 मिनट में मेरे को मैथ्स निपटाना, क्योंकि देखो भाई टाइम तो लिमिटेड होता है। टाइम लिमिटेड होता टाइम लिमिटेड होता है, उसमें आपको कंप्यूटर को 3 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करना है। है कंप्यूटर और जीएस में तो टाइम नहीं है। भाई। देखो क्योंकि कंप्यूटर में मैंने भी 10 में से 10 हासिल किए हैं, आपको स्कोर कार्ड भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पूछना चाहे तो 10 में से 10 कंप्यूटर लाना कोई मुश्किल काम नहीं, कईयों के आगे बैठे हैं। तो इसमें हाँ, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल, प्रिंटर पढ़ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना, और कंप्यूटर 8 नंबर तो MS वर्ड एक्सेल से आता है। अरे बहुत आसान है कंप्यूटर। दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर बहुत आसान है, कांस्टेबल का कोई दिक्कत नहीं। आपको ना यहाँ पे कोई बड़ा कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए करना नहीं टीचर? है। कंप्यूटर के लिए भाई शिवम गुप्ता सर पढ़ाते हैं, कांस्टेबल लेवल का अच्छा कंप्यूटर शिवम पढ़ाते सर, हैं। हाँ। हाँ, RW पे शिवम हाँ, गुप्ता हाँ। नाम है। उनकी एक मैराथन है 11 घंटे की, कांस्टेबल लेवल तक बहुत अच्छी है। हाँ, हाँ। आप उनसे पढ़ लीजिए और कंप्यूटर। रीजनिंग के लिए कौन से टीचर? रीजनिंग के लिए भाई मैं टीचर, वैसे मैंने अब किसी टीचर से पढ़ी नहीं भाई, एक्चुअल सी बात बताऊँ, मैंने खुद से ही पढ़ी है रीजनिंग। मैंने कभी किसी टीचर से
बाय चांस अगर गलती से मैंने मतलब गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं पे किसी टॉपिक में अटकाऊँ तो मैंने वीडियो देखी, बाकी मैंने कभी रीजनिंग किसी टीचर से पढ़ी नहीं भाई, एक्चुअल बात बता रहा हूँ, झूठ बोलने की बात है मैं नहीं। भी वैसे गाइस ऑफलाइन ही पढ़ा हूँ टीचरों से रीजनिंग। और दूसरी बात है भाई, देखो मैंने ऑफलाइन कभी कोचिंग की नहीं, क्योंकि देखो मैं इंजीनियरिंग करते करते ही मैंने एग्जाम फॉर्म भरा था, और जस्ट मेरी अभी जून में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और मैंने CGL और CPO का भी एग्ज़ाम निकाल दिया। तो आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है भाई, और कुछ नहीं करना बस। तो गाइस अब लास्ट में यही कहना चाहते हैं, ये जो वीडियो है सही में बहुत यूनिक है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा गया है लेकिन बहुत अच्छी बात बताई है भाई ने सही में, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई है जो मेरे भी दिमाग में नहीं थी, ठीक है। ये वीडियो जिसने पूरा देख लिया ना और ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान अप्लाई कर ली, तो आई होप कि भाई बहुत फ़ायदा बहुत रहेगा इस अच्छा वीडियो होगा में, भाई। ठीक है। और हम तो होप करते हैं कि जितने भी हमारे गाइस के जो भी सब्सक्राइबर हैं, जितने हमारे महेश भाई के सब्सक्राइबर, वो सारे दिल्ली पुलिस में मिले। जितनी वैकेंसी है उससे ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो हम तो सोच रहे हैं कि भाई जितने बस भी हमारा सारे यही आ जाएं उद्देश्य है भाई, आप कामयाब हो बस, बस। हमें और कुछ नहीं हम भी यही चाहिए। चाहते हैं भाई कि हर व्यक्ति को जॉब मिले। बस। बेरोजगारी का आलम बहुत बढ़ चुका है, बाकी एक्ट जब पे आपका कमीशन आ चुका है भाई। हाँ भाई, बाकी जब आपका फिजिकल वगैरह होगा देना आएंगे तो गाइस कांटेक्ट करना, हम व्यवस्था जितनी होगी वो भी करेंगे करेंगे ठीक भाई। है, सब चीज़ें। और भाई कभी भी गलत तरीके से सिलेक्शन लेने की कोशिश मत करना भाई, क्योंकि ये सब बंद हो चुका है। अपनी मेहनत पे भरोसा कुछ रखो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बातें है, किसी के चक्करों में घूमना मत, ये बात। मेहनत के दम पे बस होता है मेहनत सब के दम पे, और बाकी हम आपको टाइम टाइम पे गाइड करते रहेंगे भाई। कुछ। बस जय हिंद बाय, सभी को जय हिंद, राम राम।